विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भवतां सर्वेषां शास्त्र द्वितीयवर्ष कक्षायां हार्दिक स्वागतम्। अद्य वयं नव्यव्याकरणशास्त्रस्य प्रथम प्रश्नपत्रे रक्ताद्यार्थिप्रकरणस्य अध्ययनं करिष्यामः। अद्य प्रथमसूत्रम् आगच्छति तेन रक्तं रागात्। तेन रक्तं रागात् सूत्रमिदं त्रिपदघटितम् अस्ति। तेन तृतीयान्तम् अस्ति, रक्तं प्रथमान्तम् अस्ति, रागात् पञ्चम्यन्तम् अस्ति। सूत्रस्य वृत्ति अस्ति रज्यते अनेन इति रागः, अर्थात रज्यते अनेन इति रागः अर्थात इससे रंगा गया, ये जो है उससे रंगा गया। इस अर्थ में तेन रक्तम रागात् सूत्र से अण प्रत्यय होता है। उससे रंगा गया, इस अर्थ में तेन रक्तम रागात् सूत्र से अण प्रत्यय होता है। अब देखिए यहां पर जो राग दिया है, ये राग है, राग रंज धातु का है और रंज धातु से राग बनता है। तो इसमें किस प्रकार से बनेगा? घैंच भावगुण सूत्र से पहले तो क्या होता है, अकर्तृ से कार के संज्ञान सूत्र से घै प्रत्यय हो जाता है और घै प्रत्यय होने के पश्चात क्या होता है, हमारा घैंच भावगुण सूत्र से न का लोप होकर के चजो को घृणत्यों से जो जय के स्थान पर ग होकर के और उपदावृत्ति होकर के राग वियोग बनता है। अब इस प्रकार से जब हम आगे चलते हैं तो उससे रंगा गया अर्थ में यहां पर जो हमारा अण प्रत्यय होता है, तो हमारा पहला प्रयोग जो है, इस सूत्र का पहला प्रयोग आता है कासायन। पहला प्रयोग आता है हमारा कासायन, ये पहला प्रयोग आता है कासायन। तो देखिए कासायन है, कासाय एक रंग होता है, कासाय रंग होता है। तो यहां पर इसने दिया है कि इसमें भी वही जिस प्रकार से हमने पहले अपत्याधिकार प्रकरण में पढ़ा था कि अण प्रत्यय और उसका लौकिक और अलौकिक विग्रह करके प्रयोग हमने बनाए थे। तो इसी प्रकार से इत्यत्रापि ये जो कासायन है, तो कासायन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कसायेन रक्तम, कसायेन रक्तम इति लौकिक विग्रह और कैसाय प्लस ता इति अलौकिक विग्रह। इस प्रकार से लौकिक और अलौकिक विग्रह करने के पश्चात क्या होगा, हमारा ये जो उसके पश्चात क्या होगा, कर्तव्य समास प्राप्त संज्ञा हो जाएगी। और सबसे पहले तो अपने एक से पश्चात क्या कर लेते हैं, तेन रक्तम रागात् सूत्र से अण प्रत्यय कर लेते हैं। अण में से मतलब होकर के बच जाएगा। उसके पश्चात क्या होगा, जब हम कर्तव्य समास से प्राकृत संज्ञा करेंगे और प्राकृत संज्ञा करने के पश्चात सुप धातु प्रातिपदिक को इसी शाखा लोप कर लेंगे। स्थिति बन जाएगी हमारी कैसाय प्लस और ये अण में से लोप होकर के कसाय प्लस ए बन गया। कसाय प्लस ए बनने के पश्चात क्या होगा, जब हम आदि वृद्धि कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कासाय बन गया। कासाय बनने के पश्चात ये भय संज्ञा और यश से ये में जो ए है उस ए का लोप करके और ये बना लेंगे हम कासाय बन गया। कासाय बनने के पश्चात पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करके और हम लाते हैं सु, प्रथमा विभक्ति में सु प्रत्यय लाएंगे। सु के स्थान पर हम आदेश और अनुपूर्व से पूर्व रूप होकर के और ये प्रयोग कर जाता हमारा कासाय। ये कासाय प्रयोग हमारे इस प्रकार से बनता है। उसके पश्चात देखिए दूसरा उदाहरण इसी सूत्र के अंतर्गत दूसरा उदाहरण आता है हमारा। दूसरा उदाहरण आता है हमारा मांजिष्टम। मांजिष्टम में देखिए मांजिष्टम यहां पर है मंजिष्टेन रक्तम। मंजिष्टेन रक्तम लौकिक विग्रह और मंजिष्ठ इति अलौकिक विग्रह। मंजिष्ठा इति अलौकिक विग्रह। वो ये जो सूत्र हमारा तेन रक्तम रागात्,
सूत्र से अण प्रत्यय हो जाएगा, अण में से अणुमूल लोप होकर के बचेगा हमारा उसके पश्चात क्या होगा, कृत समासक प्रातिसंज्ञा और सुप धातु से सुप का लोप होकर के और स्थिति बन जाएगी हमारी मंजिष्ठ प्लस ए। मंजिष्ठ प्लस ए बन गया, आदि वृद्धि हो जाएगी, बन जाएगा मांजिष्ठ। वही भैसंज्ञा करके यशित से ठे में जो है उसका लोप बन गया हमारा मांजिष्ठ, और मांजिष्ठ बनने के पश्चात दिया आएगा प्रत्यय हमारा सु, सु को अमादेश हमीरपुर से पूर्व लोप करके, और ये प्रयोग बनेगा हमारा दूसरा मांजिष्ठम। अगले में हमारा सूत्र आता है, इसमें देखिए और आगे कुछ दिया है। हाँ, ये जो विशेष्य के अनुसार वस्त्रम यहाँ पर विशेष्य है, तो विशेष्य के अनुसार यहाँ पर जो नपुंसकलिंग हो गया, यदि पुल्लिंग होगा तो कासाय और स्त्रीलिंग होगा तो कासाई, इस प्रकार से प्रयोग हमारा बनेगा। पुनः एक यहाँ पर प्रति उदाहरण दिया है रागात किम, तो रागात किम में इसमें ऐसा बताया गया है कि देवदत्तेन रक्तम वस्त्रम, इसमें रागात पद के निवेश होने के कारण जिससे रंगा जाए उसी से अण प्रत्यय होता है, कर्तृवाचक शब्द से नहीं। यहां पर कर्ता है देवदत्त, इसलिए यहां पर अण प्रत्यय नहीं होगा। अब हमारा अग्रिम सूत्र आता है लाक्षा रोचनात् ठक। देखिए इसमें भी इसी प्रकार से है कि ये जो सूत्र हमारा तेन रक्तम रागात, इस सूत्र की अनुवृत्ति चली आ रही है, तो यहां पर जब इस सूत्र की अनुवृत्ति आ जाएगी तो इसमें भी लाक्षा रोचनात् ठक में देखिए लाक्षा च रोचना च तयो समाहार बंधो लाक्षा रोचनम, और तस्मात लाक्षा रोचनात् ठक। ठक में से देखिए कै की संज्ञा हो जाती है, ठ बचता है, और उस ठ को हमारा जो ठ है उस ठ को एक सूत्र ठस्से का है, उस ठस्से से उसको इकादेश हो जाता है, और कै की संज्ञा है, इसलिए कै की संज्ञा होने के कारण क्या होगा कि टीचर से आदि वृद्धि हो जाएगी। तो ये प्रयोग हमारा बनेगा, इस प्रकार से प्रयोग बनेगा हमारा लाक्षिक है, लाक्षिक ऐसा प्रयोग हमारा बनेगा। तो यहां पर देखिए मूल शब्द है इसका लाक्षा, तो लाक्षया रक्त है, लाक्षया रक्त है। लाक्षा, लाक्षा है जो लाख आती है, लाख जिसको लक्षकार काम में लेते हैं वो लाख है, तो लाक्षया रक्त लोकी विग्रह, और लाक्षा टा, लाक्षा टा इति लोकी विग्रह। अब यहां पर जो हमारा सूत्र था तेन रक्तम रागात, इस सूत्र से अण की प्राप्ति होती है, लेकिन लाक्षा रोचना ठक से उस सूत्र को बाध करके और यहां पर हो जाता है हमारा ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय हो जाता है। ठक में से अनुबंध लोप होकर के ठ बचता है, और कर्तव्य समासक प्रातिसंज्ञा होगी, सुप धातु प्रातिपद सुप का लोप होकर के, और ये बन जाएगा हमारा लाक्षा और ठ। उसके पश्चात देखिए क्या होगा, ये ठ है, ठस्से का जो सूत्र हमारा उस ठस्से के सूत्र से इसको एकादेश हो जाएगा, एकादेश हो गया, और एकादेश होने के पश्चात इधर जो हमारा लाक्षा है, लाक्षा में जो क्षाम में आ है उसकी भैसंज्ञा होकर के उसका यशित से लोप हो जाएगा, लाक्ष प्लस इक, जब हम इसको मिला देंगे तो लाक्षी कै, और पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति जो सु प्रत्यय आएगा उस सु का रूप विसर्ग होकर के, और ये प्रयोग बनेगा हमारा लाक्षी कै। दूसरा देखिए इसी में रौचनिक है, प्रयोग है हमारा रौचनिक। रौचनिक में देखिए ये है रौचनिक, ये दिया इसमें रोचनया रक्त है, ये एक तरह से रंग है रोचना, तो गोरोचन जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से है, तो रोचनया रक्त, ये भी रोचनया
जिस प्रकार से रम्या की तृतीय व्यक्ति का विभूषण, उसी प्रकार से रोचना प्लस टा, ये तो हो गया इसका लौकिक विग्रह, रोचना रखता है, और रोजना प्लस टा इति अलौकिक विग्रह। वही तेलक्तम रागा सूत्र से अण की प्राप्ति होती है, उसको बात करके लाक्षा रोचना ठक सूत्र से ठक प्रत्यय हो जाता है। ठक में से मतलब ठक बचेगा, ठक से कैसे इसको इकादेश हो जाएगा, और कृतज्ञ समास से प्राप्त संज्ञा सुप धातु से सुप का लोप होकर के, और ये जो रोचना प्लस इक, उसके पश्चात क्या होगा, ये हमारा रोचना के नाम में जो आ है यची हम से संज्ञा, और यची से आ का लोप होकर के रोचन प्लस इक बराबर रोचनी के पुनः प्राप्त संज्ञा होकर के प्रथमा व्यक्ति जो सु आएगा उस सु का विसर्ग होकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा रौचनिक है। इस प्रकार से इस सूत्र के भी जो दोनों प्रयोग है वो दोनों प्रयोग बन चुके हैं। अब देखिए आगे हमारे इसी सूत्र के अंतर्गत 3-4 वार्तिक आ रही है, उन वार्तिकों को अपन देखते हैं। पहली वार्तिक आई है पहली वार्तिक हमारी सकल कर्दमाभ्याम उपसंख्यान, सकल कर्दमाभ्याम उपसंख्यान। देखिए वार्तिक क्या कहती है, सकल शब्द और कर्दम शब्द इनसे भी ठक प्रत्यय हो कहना चाहिए। सकल शब्द और कर्दम जो शब्द है उनसे भी ठक प्रत्यय कहना चाहिए। जब हम सकल के आगे इसका उदाहरण दिया है साक लेकर, तो देखिए इस प्रकार से साक लिखा है, यहां पर दिया है इसमें, तो ये है सकलेन रक्त इति लौकिक विग्रह, और सकलता सकल प्लस टा इति अलौकिक विग्रह। अभी हमारा जो वार्तिक है सकल कर्दमाभ्याम उपसंख्यान में, इस वार्तिक से हो जाएगा ठक प्रत्यय, और ये ठक में से ठ और कृतज्ञ समास से प्राप्त संज्ञा सुप धातु से सुप का लोप होकर के, और सकल और ठ के स्थान पर वही एकादेश हो जाएगा, आदि वृद्धि हो जाएगी, तो सा क और ल में जो अ है यसे पीछे से यसी वंश की भय संज्ञा होकर के यसे पीछे उसका लोप हो जाएगा, और लोप होने के पश्चात ये इक है इक इसमें जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा हमारा सा क ली क। पुनः प्रथम व्यक्ति के एकवचन में जो सु प्रत्यय आएगा, सु का विसर्ग होकर के और साक लिख है। सकल में एक प्रकार से कोई रंग है। इसी का दूसरा उदाहरण आता है हमारा कार्दमिक है। कार्दमिक देखिए कर्दम, कर्दम ये है कर्दमेन, कर्दमेन रक्त है, कर्दमेन इसका इस प्रकार से लिखेंगे कर्दमेन रक्त है, और कर्दम प्लस टा, कर्दम प्लस टा इति अलौकिक विग्रह। कर्दम कैसे क्या अर्थ होती, कर्दम का अर्थ होता है कीचड़, तो कर्दम इस प्रकार के रंग से रंगा हुआ, तो कर्दम टा ऐसा अलौकिक विग्रह। और उसके पश्चात ये जो हमारी वार्तिक है सकल कर्दमाभ्याम उपसंख्यान, इस वार्तिक से ठक, ये ठक, और ठक होने के पश्चात कृतज्ञ समास प्रातिपदिक संज्ञा सुप धातु से सुप का लोप होकर के कर्दम प्लस ठक, ठ जो है ठ के स्थान पर इकादेश, और इसको आदि वृद्धि, तो ये बन जाएगा हमारा कार्दमिक, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रथम व्यक्ति जो सु प्रत्यय आएगा, सु का विसर्ग होकर के, और ये बनेगा कार्दमिक। इस प्रकार से ये हमारा बना कार्दमिक। इसी का दूसरा उदाहरण तो साकलिक और कार्दमिक दोनों उदाहरण आ गए। द्वितीय वार्तिक आके नील्यान, इसमें देखिए नीली शब्द से, नीली शब्द से अन प्रत्यय होता है। ये जो हमारा वार्तिक है नीली शब्द से अन प्रत्यय होता है, और इसमें
अरे इसमें एक और बताया है साकलिक और आर्धलिक में कि हमारे पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है आभ्याम अणपी इति वृत्ति, अर्थात इनसे सकल और कर्दम शब्द से अण भी होता है। जब अण हो जाएगा तो वहां पर उससे का प्रयोग बनेगा साकल और कार्दम। जहां पर अण होगा वहां पर साकल है और कार्दम ऐसा प्रयोग भी बन जाएगा। अब दूसरी बात आती है हमारी नील्या। नीली शब्द से अन प्रत्यय होता है। जब नीली शब्द से अन प्रत्यय हो जाएगा तो ये इसका प्रयोग बनेगा नीलम, उसका प्रयोग बनेगा नीलम। मूल शब्द है इसका नीली, मूल शब्द है नीली। तो नीली शब्द को हम जब चलाएंगे तो तृतीय के विषय बनेगा नील्या। तो नील्या रक्तम ये लिखा हुआ, नील्या रक्त है, नील्या रक्त है लोकी विग्रह, नील्या रक्त है लोकी विग्रह। नील्या रक्त है लोकी विग्रह और नीली प्लस टा इति लोकी विग्रह। और ये जो सूत्र है नील्या, ये जो वार्तिक इस वार्तिक से हो जाएगा अनुप्रत्यय, अन में से अनुबंध लोप होकर के, देखिए न का लोप हुआ है, इसलिए न का लोप होने के कारण यहाँ पर कित गीत नित नहीं है, इसलिए कित गीत नित न होने के कारण यहाँ पर आदि वृद्धि नहीं होगी। इसलिए इसका प्रयोग देखिए तो नीली प्लस टा और अन में से ए, अब कृतज्ञ समास प्राप्त सिंगार शुभ शुभ का लोप होकर के नीली ए, ये स्थिति बन जाएगी नीली प्लस ए। उसके पश्चात क्या होगा कि यश हम से भय संज्ञा होकर के और यश से ये जो नीली के लकार में जो इकार है उस इकार का लोप हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा नी लहंत था, आधा बचा था लेकिन अन वाले ऐसे ही पूरा हो जाएगा। तो नील पुनः प्राप्त संज्ञा होकर के जो सुप्रत्यय आएगा सु को हम आदेश संयुक्त पुरुष पूर्ण रूप होकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा नीलम। ये दूसरे वार्तिक। तीसरी वार्तिक आई पीतात् कन। पीत शब्द से कन प्रत्यय, पीत शब्द से जब कन प्रत्यय हो जाएगा इसका बनेगा प्रयोग पीतकम। पीतकम प्रयोग बन गया। पीत शब्द से कन प्रत्यय पीतकम। एक वार्तिक और है, इसको ले लेते हैं। वो वार्तिक है, वह वार्तिक है हरिद्रा महारचनाभ्याम में। हरिद्रा महारचनाभ्याम में, अर्थात हरिद्रा और महारजन शब्द से अ प्रत्यय होता है। हरिद्रा और महारजन शब्द से अ प्रत्यय होता है। जब इसको इस प्रकार से लेने पर तो हरिद्रा, हरिद्रा कैसे कर्म होती, हरिद्रा यानी हल्दी। तो हरिद्रा को जब हम लेंगे तो इसका प्रयोग बनेगा हारिद्रम। हारिद्रम देखिए कैसे बनता है, हरिद्रया रक्तम, हरिद्रया 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 रक्तम इति लोकी विग्रह और हरिद्रा टा, हरिद्रा टा इति लोकी विग्रह। ये जो सूत्र है इससे अ प्रत्यय होगा आई, और अ प्रत्यय होने पर क्या होगा आदि वृद्धि हो जाएगी। टा जो है कर्तव्य समास से प्राप्त सिंगार सुपद से सुप का लोप होकर के और टा का लोप हो जाएगा हरिद्रा प्लस ए में सन्मुद्र लोप करके ए। आदि वृद्धि भी इसकी हो जाएगी तो हा री और द्रा और ए। द्रा में जो आ है उस आ का वैसे होकर के लोप हो जाएगा हारिद्र और सु को आदेश अनुकूल से पूर्ण रूप होकर के ये प्रयोग बनेगा हमारा हारिद्र। इसी का दूसरा प्रयोग बनता है महारजनम। महारजनम, इसमें देखिए इसमें क्या दिया है महारजन शब्द से महारजन, महारजेन रक्तम, महारजेन रक्तम और महारज प्लस टा प्लस आई, एमेसन मतलब होकर के है कर्तव्य समास प्रतिष्ठा सुबोध सुप का लोप होकर के टा टा का लोप महारज
और महारज बन गया। महारज बनने के पश्चात पुनः प्रातिसंग होकर के और प्रथम व्यक्ति के जो सु प्रत्यय आएगा, सु का अम होकर के अन्य पुरुष से पूर्व रूप होकर के महारजनम इति प्रयोग भविष्य इत्यादि।